स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। राम स्वामी जी। नमः परमहंसास्वादीत चरण कमल मकरंचिन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 स्वप्नान्तं जागरितान्तं चौभो येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। कठोपनिषद में कहा आत्मा, आत्मा का लक्षण, आत्मा का स्वरूप। जिस आत्मा को जान करके, जिस ब्रह्म को जान करके संसार के भव बंधन से साधक मुक्त हो जाता है, ऐसे जो आत्म तत्व है उसको सब जानना तो चाहते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य है, परंतु उसको प्राप्ति क्यों नहीं होता। तो कहा कि परांची खानी व्यत्रणित स्वयंभू तस्माद परांग पश्यति न अंतरात्मन। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया, इसलिए ये जो प्रत्यक चैतन्य है, प्रति अंचति इति प्रत्यक, प्रत्यक आत्मा जो है उसी को भी ब्रह्म कहा गया है। और लोग प्रत्यक स्वरूप जो आत्मा है उसको लोग नहीं जानते। प्रत्येक शब्द का अर्थ सर्वव्यापक रूप में जो आत्मा विराजमान है, लेकिन कोई बुद्धिमान कश्चित धीरा, बुद्धिमान शब्द का अर्थ है धत्ते इति धीरा, जो हमेशा श्रवण मनन निधिध्यासन करता है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, जिनके जीवन में आलस्य और प्रमाद नहीं है, उसी को शास्त्रों में धीर पुरुष कहते हैं।
धैर्यवान, धीर का अर्थ है धैर्यवान। एक जन्म में भगवत दर्शन हो जाए या शीघ्र हो जाए तो कहा भगवत दर्शन में कोई विलंब नहीं होता। आत्मा का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन में कोई विलंब नहीं होता। आवृत चक्षु, क्योंकि ये जो चक्षु है, जो नेत्र है, आवृतम, ये ढका हुआ है, अज्ञान रूपी आवरण के द्वारा ढका हुआ है। इसलिए आवरण की निवृत्ति जिस काल में साधक का हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाता है, तो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वो आपके शरीर में है, हृदय में है, हृदय रूपी गुफा में वो विराजमान है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्मदर्शी भी, और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही अखंड जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, अंतरात्मन, आपके अंतरात्मा में भी विराजमान है। वो बाहर भी है और अंदर भी है। इसलिए आवृत चक्षु, जो ज्ञान नेत्र ढक गया है आवरण के द्वारा, इसलिए उस आत्मा का दर्शन साधक को विलंब में होता है। बोले आत्मा क्या है, तो आत्मा का लक्षण केवल बताया, ये न रूप रसम गंधम, जिनके यहाँ रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, मैथुन है, एवं एवं बीजानाति किमत्र परिशिष्यते। जिस आत्मा के शक्ति से ये सब लोग जड़ होने पर भी चेतनवत व्यवहार करते हैं, वही उसी को ही आत्मा कहते हैं। ये तद बेतद, क्योंकि प्रश्न यही था कि आत्मा क्या है, उस आत्मा को हम कैसे जाने। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने आत्मा शब्द का निरूपण जो किया है, यहाँ पर यही है, स्वप्नांतम। जब मनुष्य स्वप्न में प्रतीति होने वाला विषय को देखता है, जागरितांतम, और उसको जागृत में भी दिखाई पड़ता है। स्वप्न कालिक जो संसार है वो भी देखता है, जागृत अवस्था का जो संसार है वो भी देखता है। चौभो ये न अनुपश्यति, ये दोनों को देखता है, दोनों प्रकार के विषय को देखता है। तब कहा महानतम विभु आत्मानम, ऐसे जो महान है, विभु है, विभु माने व्यापक, ऐसा जो आत्मा है, मत्वा धीरो न सोचती, ऐसे महान आत्मा को जान करके बुद्धिमान पुरुष शोक से पार हो जाता है, शोक नहीं करता। उसके जीवन में जो शोक है वो शोक का अभाव हो जाता है, क्योंकि उस अखंड चेतना से ही सब ओतप्रोत हैं। स्वप्नांतम स्वप्न मध्यम स्वप्न विज्ञेयम इति अर्थ है, तथा जागरितांतम जागरित मध्यम जागरित विज्ञेयम च उभो स्वप्न जागरितांतो ये न आत्मा अनुपश्यति। उस आत्मा के द्वारा ही, जैसे स्वप्न है, आप स्वप्न देखते हैं, अभी जगे हुए जागृत अवस्था में हैं, तो ये जितने भी पदार्थ का सेवन करते हैं, इसमें चेतना कौन है, तो कहा आत्मा अनुपश्यति, आत्मना अनुपश्यति लोके।
उस अखंड चेतना ब्रह्म जो है उसी के शक्ति से सब लोग ओतप्रोत हैं। तम महानतम विभुमात्मानम, इसलिए वो विभु है, व्यापक है। ऐसे जो आत्मा है वो महानतम है। महानतम कहा गया। संस्कृत में एक शब्द आता है महाबाहो, जिसका बाहु बड़ा है, विशाल है, उसको कहते हैं महाबाहो। और एक शब्द आता है महानतम, आकाश के समान जिसे जो व्यापक है। ऐसे जो परमेश्वर है उसको महानतम कहते हैं। आप बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, एसी चले तो उसका बिल आता है। ढंग से उठाया करो उसे। अनेक प्रकार के जो संसार का नियम है उसका बिल भरना पड़ता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सूर्य प्रकाश देते हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, अग्नि जो है जठराग्नि में रह करके अहम वैश्वानरो भूत्वा, वो वैश्वानर अग्नि बन करके भगवान अग्नि जो है ये चतुर्विध अन्न को पकाते हैं। वायु देवता नित्य निरंतर अपने कर्तव्य में रहते हैं। आकाश शब्द गुण देता है। तो बोले ये जो देवता है ये देवता कोई बिल मांगते नहीं है और जीव उसको चुकाता भी नहीं है। और अन्य कोई काम है, पानी का बिल दीजिए, बिजली का बिल दीजिए, लेकिन धन्य है ये परमात्मा जो प्राणस्य प्राणम, प्राण का भी प्राण है। ऐसा जो ब्रह्म है इसलिए उनको कहते हैं महानतम, महान आत्मा है। उसका जो हृदय है, उसका जो विषय है, उसका जो व्यवहार वो महान है, इसलिए महानतम विभुम। ऐसे व्यापकत्व ब्रह्म तत्व महान है। आत्मानम, उस आत्मा को जानना चाहिए। आत्मानम मत्वा, उस आत्मा को जान करके, आत्मा को जानने का मतलब क्या है कि मैं ही अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं कोई किसी का परिचिन्न भाव नहीं हूं। इस प्रकार से साधक अपने अंतरात्मा में नित्य निरंतर चिंतन करता है। इसलिए अहम अस्मि परमात्मा इति धीरो न सोचती, इसलिए मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे उसको अनुभव हो जाता है। और जब अनुभव हो जाता है तो धीर पुरुष वो शोक नहीं करते। ये कथा लिखिए, धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। विभीषण जी रोज दर्शन करने के लिए श्री रंगनाथ भगवान के पास आते थे। लंका से चल करके विभीषण दक्षिण भारत में रंग क्षेत्र में आते थे और रंगनाथ जी का दर्शन करते थे, फिर चले जाते थे। एक दिन की बात ऐसे हुआ कि वो आए और किसी छोटे बच्चे दुधवा बच्चा से, वो गौ का बछड़ा था, उससे पैर लग गया। विभीषण के पैर लगने पर उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग जो है बड़े तिरस्कार किया, इस विभीषण को बांध करके ले गए और जेल में दे दिया। ये ज्ञान जो है ना भगवान रामचंद्र को जब हुआ कि मेरा अनन्य भक्त विभीषण को
ब्राह्मणों ने कैदी बना करके रखा है। तो अयोध्या से श्री रंग क्षेत्र भगवान राम पहुंचे। राम जी को देख करके सब लोग नतमस्तक हुए, सभी को भगवान राम ने प्रणाम भी किया, क्योंकि ये जो रंग जी थे ये रंग भगवान के रूप में कौशल्या माता जी भगवान की पूजा करती थी। और अयोध्या के जो वंशज हुए हैं उसमें कौशल्या से लेकर के राम जी के इष्ट देव रंग भगवान हैं। बार बार बरमागहूं हरसि देहु श्री रंग पद सरोज न पायनी भगति सदा सतसंग। बार बार बरमागहूं हरसि देहु श्री रंग। हे रंगनाथ जी कृपा करना, पद सरोज न पायनी, आपके चरण कमल हमेशा मुझे प्राप्त हो। भगति सदा सत्संग, भक्ति भी मिले सत्संग भी मिले। श्री रंग भगवान से हमेशा जो है भगवान भी विनती करते थे। वृंदावन में जो रंग मंदिर है और वहां पर जो रंगनाथ भगवान बैठे हैं वृंदावन में, रंगनाथ का मतलब है महाविष्णु। भगवान विष्णु ही रंगनाथ के रूप में विराजमान है। और विष्णु जो रंगनाथ के रूप में है वो अयोध्या के वो इष्ट देव है, इष्ट देव। इसलिए कभी कभी भगवान राघवेंद्र भी रंग जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। जब पहुंचे रंगनाथ का दर्शन किया, ब्राह्मणों ने कहा कि ये विभीषण इस प्रकार के कर्म किया। भगवान ने कहा कि देखो, भृत्यापराधे ही, यदि अनजान में कोई अपराध हो गया हो और भक्त ने किया है, भृत्य ने किया है, तो अपराध का जो दंड का अधिकारी होता है ना, उसके मालिक होता है, उनके स्वामी होता है। और मैं स्वामी हूं और मेरा वो भक्त है। जो भी दंड का अधिकारी मैं हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए। ब्राह्मणों ने सुन करके सोचा कि ये बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं भगवान की कृपा से वो बछड़ा का भी पुनर्जन्म हो गया और विभीषण को भी छोड़ दिया गया, क्योंकि भगवान ने वो दंड जो उनको दंड मिलना चाहिए था अपने शरीर में लिया। इसलिए कहते हैं भृत्य अपराध ही सर्वत्र। कोई भृत्य अपराध करता है तो उसके जो स्वामी होता है वो उसके अधिकारी होता है। इसी प्रकार से ये उदाहरण है। इसलिए भगवान को यहाँ आत्मा को जो निरूपण किया गया है, तम महंत महंतम विभु आत्मानम मत्वा धीरो न सोचति, क्योंकि ये जो आत्मा ब्रह्म है महान है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्य बच्चेन मन्य सुनोति। भगवान के विषय में आश्चर्य जैसे कोई बोलता है, आश्चर्य जैसे क्यों बोलता है? बोले लीला का अंत नहीं है। जो लीला है, जो नाम है, जो रूप है, जो गुण है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आश्चर्यवत् वदति।
और आश्चर्य जैसे सुनता है। तो कहा जितना भी श्रवण करता है और सुनने की जिज्ञासा होती है, वेदांत का जितना आप श्रवण करते हैं उतना सुनने की इच्छा, भागवत जी को जितना आप सुनते हैं उतना सुनने की इच्छा। इसलिए भगवान के जो गुणानुवाद है, श्रवण करते करते कान थकता नहीं है और इच्छा होती है कि और सुने, और सुनने की इच्छा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आश्चर्यवत बदती, वक्ता कुछ बोलता है तो कहाँ बोले, बोले जिनको उपनिषद ने नेति नेति कहा वो आश्चर्य है। आश्चर्य वचेन मन्य श्रृणोति। इसलिए इनके जो वक्ता है वो भी बड़ा कुशल है। आश्चर्य वक्ता कुशल से लब्धा। वक्ता बड़े आश्चर्य में है और श्रोता भी बड़ा आश्चर्य है। श्रोता इसलिए आश्चर्य है कि भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करता है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। फिर भी लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं, मैंने बहुत कथा सुनी लेकिन मन में आता है कि कुछ लगता नहीं। हाथी को आपने गज स्नान कराया और स्नान करते करते बहुत बढ़िया स्नान कराया, लेकिन जब वो रोड में गया तो बालू था, बालू को उठाया और शरीर के ऊपर डाल दिया। हाथी को बढ़िया स्नान कराया था लेकिन उसके शरीर के ऊपर वही धूल माटी बालू सब दे दिया। तो बोले हाथी कैसे है, तो बोले हाथी बहुत फूला हुआ है। तो थोड़े से अल्पज्ञ विद्या का जो अधिकारी होता है, अज्ञानी, वो हाथी के जैसे फूला हुआ होता है। लेकिन जो गुरु के पास जाता है, बैठता है या महापुरुष के चरणों में जाता है तो कहता है कि मैं तो कुछ जाना नहीं। अल्पज्ञ सोचता है कि मैं सब जान लिया, लेकिन जो श्रद्धालु जो भक्त होता है वो कहता है मैं कुछ जानता नहीं। यावद किंचित गोहम द्वीप इव मदांधम समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीति अभवद लिप्तम मम मन। भर्तहरि महाराज जी ने अपने ग्रंथों में लिखा, अमर होने का फल तो गोरखनाथ बाबा ने हमें दिया और उस फल भी दिया, ये फल को खाओ, लेकिन हम तो अपने पत्नी को दिया, पत्नी ने घुड़सवार को दिया, घुड़सवार ने एक वैश्या को दिया। अमर होने की इच्छा से गोरखनाथ बाबा जी ने जो आशीर्वाद दिया था वो फल को जो है ना, वो फल इधर उधर घूमते 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 फिर जो है ना भर्तहरि के पास आया। भर्तहरि राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये फल मेरे पास क्यों आया। तो कहा कि जो जिज्ञासु के अधिकारी होते हैं उनको अमृत का फल स्वतः भगवान कृपा करते हैं। पत्नी यहाँ जिज्ञासु नहीं है, पिंगला, घुड़सवार जिज्ञासु नहीं है, वैश्या जिज्ञासु नहीं है, लेकिन भर्तहरि महाराज जो है ना वो जिज्ञासु है। गोरखनाथ जी ने जिस फल को दिया था वो फल घूमते घूमते फिर राजा के पास आया।
राजा के मन में ये विचार आया कि जिज्ञासु जो होता है, जो उसके अधिकारी होता है, फल कहीं भी जाएगा, फल उसके पास आएगा। आप कर्म करें, उपासना करें, तीर्थ में जाएं, व्रत करें, आपको जो आत्मज्ञान रूपी फल मिला है, और गोरखनाथ जैसे महापुरुष, किसी दिव्यात्मा गुरु ने अमरत्व होने का जो वरदान दिया है, भगवान की दिव्य कथा सुनने का, वो फल तो आपको ही मिलेगा ना, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से मैं विद्या को पढ़ा तो द्वीपैव मदान्धम समभवम्, हाथी जैसे फूल गया। यदा किंचित ज्ञोहम, जब थोड़ा मैं कुछ जाना तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा विद्वान मैं हूं। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति जर में मधु व्यपगत। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगत, जब गुरुजनों के पास गया, बैठा, विद्वानों के पास जो गए और बैठे तो कहा यथा बुधजनम सकाशाद अवगतम, बोले मेरे जैसे मूर्ख संसार में और कोई नहीं। तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इदम में व्यपगत। भर्तहरि राजा का एक श्लोक है, बड़ा अच्छा है यही श्लोक है, और भर्तहरि के वैराग्य शतक में लिखा है। जब मैं थोड़ा जाना तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन गुरुजनों के चरणों में जब गया और देखा तो मेरे जैसे अज्ञानी संसार में कोई नहीं। मेरा जो अहम वृत्ति था उसका अभाव हो गया। इसलिए उपनिषद में यही सब बात बताई कि इंद्रिय से परे मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से परे अहंकार है, महतत्व है, हिरण्यगर्भ है, उससे परे परमात्मा है। क्योंकि जितना मन एकाग्र होगा ना, उतना धीरे धीरे जो है अंतर्मुखी वृत्ति बनेगा। इसलिए महापुरुष लोग क्या करते हैं, हमेशा श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा अंतर्मुखी वृत्ति बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं महांतम विभु आत्मानम मत्वा धीरो न सोचति य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्यो न ततो बीजगुप्सते एतद् वै तत्। आत्मा के विषय में यहाँ ये मंत्र है, यो इमं मध्वदं वेदो आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो बीजगुप्सते। यो इमं मध्वदं वेद, जो इस प्रकार से जानता है। कर्म फल का भोक्ता जीव है, जो इस प्रकार से जानता है। मध्वदम का अर्थ है मधु ददाति इति मध्वदम। मधु शब्द का अर्थ है जो कर्म फल का भोक्ता। ये कर्म फल का भोक्ता परमात्मा नहीं है, जीव है, जीव। प्राणादि कलापस्यो धारयितार आत्मानं वेदो। इसलिए ये वास्तविक में ये कर्म फल का भोक्ता है। आत्मानं माने जीवात्मा, जीवात्मा कर्म फल का भोक्ता होने से जीवम अंतिका,
ये जो है जीव इस रूप से जानता है, भूतकाल को भी जानता है, वर्तमान काल को भी जानता है, भविष्यत काल को भी जानता है। कैसे जानता है? ईशानम, सबको जो शासन करने वाला है परमात्मा, उसको कहते हैं ईशानम। ईश ऐश्वर्य धातु है, व्याकरण में एक धातु है ईश ऐश्वर्य, उस धातु से ईशान शब्द बनता है। महादेव जी का पंचमुख है, पंचमुखी महादेव, सबसे जो ऊपर सिर होता है उसको ईशान कहते हैं। तत्पुरुष सद्योजात वामदेव अघोर, ये 4 प्रकार के शंकर का भेद है। और उसके मस्तक पर जो देवता होता है उसको कहते हैं ईशान। ईशान का मतलब होता है भयास्तपति चंद्रमा, भयास्तपति सूर्य, भयास्तपति अग्नि, मृत्युर्धावति पंचमः। ये जो सब लोग उस परमात्मा के भय से अपने अपने कर्तव्य को करते हैं, इसलिए आत्मा को ईशान कहा गया। भूत भव्यस्य, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, सबके ऊपर जो शासक करता है, भूत भव्यस्य ईशानम, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल का शासक, ऐसा जो परमात्मा है, न ततो बीजुगुप्सते, उसको जान लेने के बाद न ततो बीजुगुप्सते, वो जो है और किसी की इच्छा नहीं करता। गुप रक्षण धातु है, ये गुप रक्षण धातु का लट लकार का एक वचन है। बीजु गुप्सते, गुपु रक्षण धातु है। सन्नंत प्रक्रिया में प्रथमा के एक वचन लट लकार का बनता है बीजु गुप्सते। बीजु गुप्सते का अर्थ है कि अपने को जन्म मृत्यु से रहित मान करके संसार की इच्छा नहीं करता। एतद में तत्, जमाचार्य ने कहा, हे नचिकेता, यही तो आत्मा है। जिस आत्मा के विषय में तू कह रहा है, प्राणादि कलापस्य धारयितारम आत्मानम वेदो, संपूर्ण प्राण कलाप को जो धारण करता है उसी को ही ब्रह्म का है, उसी का नाम है आत्मा। ऐसे आत्मा को जान करके न बीजुगुप्सते, न बीजुगुप्सते का मतलब होता है कि किसी से घृणा नहीं करता और राग द्वेष से रहित हो जाता है। उसके मन में द्वेष अद्वेष नहीं रहता, भेदा भाव नहीं रहता, ये बड़ा है ये छोटा है ये नहीं रहता। उसके मन में एक ही भाव रहता है कि आत्मानम चेत बीजानियात, मैं ही आत्मा हूं। इसलिए कहते हैं न बीजुगुप्सते, किसी की घृणा नहीं करता, क्योंकि आत्मा भाव को जब जीव प्राप्त कर लेता है, जिसको गीता के अनुसार ब्राह्मी भाव का है, जब ब्राह्मी भाव को आप प्राप्त कर लेंगे, संसार है ही नहीं। संसार का अभाव, संसार का अभाव मतलब द्वैत का अभाव। जब शरीर में द्वैत नहीं रहेगा तो संसार नाम की तो कोई सत्ता नहीं है, इसलिए संसार का अभाव अपने आप हो जाता है। द्वैत बुद्धि का अभाव हो गया, इसलिए वहां पर संसार दिखाई नहीं देगा। इसलिए कहते हैं नौ बीजुगुप्सते, राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो घृणा नहीं होगा। जिस साधक के मन में ऐसे ब्राह्मी भाव हो जाए तो उस समय वो साधक
केवल आत्मा का ही दर्शन करता है, जिसको स्थिति प्रज्ञ भाव का है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यदा, जिस काल में, प्रजहाति यदा कामान, संपूर्ण कामना का अभाव हो जाता है, मोक्ष की कामना भी नहीं है और सकाम कामना भी नहीं है। जिस काल में सारे कामना का अभाव हो जाए तो कहते हैं प्रजहाति। प्रकृष्टेन जहाति इति प्रजहाति। भली भांति सब छोड़ दिया है और कोई इच्छा नहीं। इसलिए ऐसे जो साधक होते हैं, जिस समय कामना का अभाव हो जाए उस समय सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। ये जो सन्यासी है सर्व संकल्प, सारे संकल्प को छोड़ देता है और सारे संकल्प को छोड़ जब देगा तो वो सन्यासी क्या है? योगारूढ़ तदुच्यते। उसको योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ ज्ञान रूपी योग में आरूढ़ हो गया है, इसलिए वो ब्राह्मी भाव को प्राप्त किया। निष्काम कर्म रूपी योग में जो आरूढ़ हो जाता है उसको कहते हैं योगारूढ़। योग में बैठा है, ज्ञान रूपी योग में जो बैठा है वो योगारूढ़ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, इच्छति अभय प्राप्तत्वात्, वो अभय को प्राप्त करता है, अभय को ही प्राप्त करता है। यदा तो नियमम द्वैतम आत्मानम विजानाति, जिस समय द्वैत भाव में रहता है तो सारे संसार में सुख दुख भेद अभेद राग द्वेष ये आते हैं, और द्वैत से ऊपर उठ गया तो राग द्वेष से वो रहित हो जाता है। ये है तथा किम, इसलिए गोपायितुम इच्छेतो, अपने आप को रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। ये वो कह रहे, माने वो स्वयं आत्मा रूप में आ गया तो ब्रह्मी भाव में प्राप्त हुआ ना, और जो ब्रह्मी भाव में प्राप्त हुआ वो संसार की कल्पना, संसार का विषय उसके जीवन में नहीं होता, क्योंकि संसार है नहीं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध से रहित। काम क्रोध कब आएंगे? जब रजोगुण होगा। जिस साधक के पास रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, केवल शुद्ध सात्विक गुण है, तो ये संसार जो है ना उसके पास नहीं होता, क्योंकि संसार का भाव नहीं है ना। संसार का मतलब क्या है? शंकराचार्य भगवान ने कहा विधि और निषेध। विधि की व्यवस्था और निषेध की व्यवस्था वेद करता है। ये विधि है, ये निषेध है। विधि क्या है? पलांडुम न भक्षयेत, पलांडु नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब है प्याज नहीं खाना चाहिए। ये विधि व्यवस्था है। निषेध क्या है? पलांडु को आपने नहीं खाया, छोड़ दिया, तो विधि व्यवस्था निषेध व्यवस्था दोनों हो गया। पलांडु को छोड़ दिया तो निषेध भी हो गया और विधि भी हो गया। इसलिए ये कहते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जहां विधि और निषेध नहीं है, विधि निषेध को लेकर के स्वर्ग नरक आदि की कल्पना है। विधि और निषेध को लेकर के पाप पुण्य की कल्पना है। इसलिए भगवान ने कहा अज्ञानेन वृतम ज्ञानम
तेन मोह्यंति जंतव। इसलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कुतो बा गोपायितुम इच्छेत एतद वे सद। इसलिए वहां पर जो है किसकी घृणा करे, ऐसा जो असंग भाव से है वही आत्मा है। उस आत्मा को जानने के लिए एतद वेतद, इसी को ही आत्मा कहते हैं। इस प्रकार से भगवान यमाचार्य ने आत्मा का लक्षण आगे फिर बताया। यह पूर्वम तपसो य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवन्तिकात् ईशानं भूत भव्यस्य न तदो बिजुगुप्सते एतद् वै तत्। यः पूर्वं तपसो जातम् आदिभ्यः पूर्वम् अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेर्भिर्व्यपश्यत एतद् वै तत्। छठवां मंत्र में कहते हैं यह पूर्व तपसो, जो साधक इस समय मुमुक्षु है, मुक्ति की इच्छा करता है, जिज्ञासु है, क्या करता है? तपस। वो इंद्रिय मन को एकाग्र करता है, इंद्रिय मन को एकाग्र करता है। जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत। जितने भी संसार हुआ है सबको बनाने का काम हिरण्यगर्भ जी करते हैं। उसके पहले, हिरण्यगर्भ के पहले जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत। ये जितने भी संसार बना है तपस्या के प्रभाव से बना है। क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने तप करने का कहा और ये जब प्रकट हुए तो ये तपस्या किए। तपस्या के फल स्वरूप परमात्मा ने चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया और उसके बाद जो है ये संसार में एक प्रवृत्ति मार्ग दिया, निवृत्ति मार्ग दिया। जो प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है, ये दोनों मार्ग जो है ना प्रदान किया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो हिरण्यगर्भ है माने प्रजापति है, क्या है? पूर्वम अजायत। वो उनका पहला जन्म हुआ। किससे पहला जन्म हुआ? तो कहते हैं गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तं। जैसे जल की रचना की, पृथ्वी की रचना की, अन्य महाभूतों की रचना की, उसके पहले हिरण्यगर्भ का ये जन्म हुआ था। इसलिए गुहाम प्रविश्यो, वो शरीर रूपी गुफा में प्रविष्ट किया। तिष्ठन्तं, ऐसे जो आत्मा जब प्रवेश किया, जो भूते भीर व्यपश्यत, बुद्धि रूप गुहा में वो प्रवेश किया। इसलिए ऐसे भाव जो रखता है भूते भी व्यपश्यत, जो संपूर्ण भूतों में वो ब्रह्म भाव को देखता है। क्योंकि भूतों के साथ आत्मा बुद्धि रूप गुफा में आए और ऐसा जो ब्रह्म का दर्शन करता है, कहते हैं एतद् वै तत्, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसको छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। इसलिए ये मंत्र में व्याख्या की गई, यह पूर्वम तपसो जातम। ये जो तप है, पूर्वम प्रथमम ज्ञानादि लक्षणाद ब्रह्मण, वही परमात्मा हिरण्यगर्भ आदि के रूप में प्रकट हुआ। संसार के आदि काल में केवल जल था, तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। उसने जो है सोचा कि मैं एक से बहुत बनूं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो ब्रह्म की संकल्प से ये सब प्रकट हुए। तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत एतस्मात् तस्माद् वा आकाशाद् वायु, ये 33 उपनिषद में आया है।
आकाश से वायु हुआ, वायु से अंतरिक्ष हुआ, धीरे धीरे ये संसार का निर्माण हुआ, वही ब्रह्म की कल्पना से, परमात्मा की कल्पना से। इसलिए ये सिद्ध होता है कि सब तो आप हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रिमादिन सरित समुद्रस्य हरे शरीरम यत्किंच भूत प्रणमेदनन्य। भागवत जी में नव योगेश्वर की कथा आती है, तो वहां नव योगेश्वर ने भगवान की वर्णना की। अखिल ब्रह्मांड जो है सब कृष्णमय है, परमात्मामय है। तो ब्रह्ममय है तो कैसे है? तो कहते हैं कि खम वायुमग्नि सलिलम महिंच, ये जो आकाश है, ये जो वायु है, ये जो अग्नि है, ज्योतिंसी, ये जो सूर्य है, दिशो द्रिमादीन, ये जितने दिशा हैं, पेड़ पौधे हैं, सरित समुद्र से हरे शरीर, ये सब भगवान का दिव्य शरीर है। इसलिए मैं सबको ही प्रणाम करता हूं। सरित समुद्र से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। इसलिए ब्रह्म को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके ये संसार में दूसरा कोई अन्य नहीं है। इसलिए वेदांत में यही सिद्ध किया। वेदांत यही सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म के सिवाय सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है। उसी के ऊपर शंकराचार्य भगवान कहते हैं अजायत उत्पन्नो यस्तम प्रथमजम, ये हिरण्यगर्भ का पहला जन्म हुआ। सर्व प्राणी गृहम गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्यो, और संपूर्ण प्राणियों में हृदयाकाश में आत्मा प्रविष्ट हुआ। तिष्ठन्तम शब्दादीनम उपलभमानम, इसलिए वो हृदयाकाश में स्थित होकर के सह तिष्ठन्तम यो व्यपश्यत, ऐसा जो अनुभव करता है साधक, स एवं पश्यति, वही आत्मा को देखता है। वास्तविक में ब्रह्म को वही देखता है। स एवं पश्यति, स एतदेव पश्यति, वही परमात्मा को देखता है, आत्मा को देखता है, क्योंकि आत्मा असंग है। एतद वैतद, इसलिए उसको ही आत्मा जानो। नचिकेता के मन में है ये भाव था, नचिकेता के मन में ये भाव था कि आत्मा क्या है और आत्मा का जो लक्षण क्या है। इसलिए आत्मा के लक्षण के विषय में भगवान भाष्यकार ने इस बात को लिखा, एतद व एतद, यही आत्मा है जिसको तुम कहते हो कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ से पहले जो था नाम रूप में नहीं था, अव्यक्त रूप में था। अव्यक्त करवावणी में अव्यक्त रूप में पहले था। अव्यक्त का मतलब होता है नाम रूप में नहीं था। पौराणिक चर्चा ये है कि मार्कंडेय ऋषि जी ने समाधि से जब भूमंडल प्रलय को देखा
तो भगवान का ध्यान किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। बट पत्र में भगवान का दर्शन किया। वो भगवान का नाम था बाल मुकुंद। और बाल मुकुंद का दर्शन करने के बाद उनको जो जगत के अधिष्ठान जो परमात्मा है, वो जगत को देखने की इच्छा व्यक्त की, संसार को देखने की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने अपने माया शक्ति से संसार को भी दिखाया। संसार को देख करके बड़े आश्चर्य हो गए। और संसार को जब देखा तो उन्होंने कहा कि माया को देखने की जरूरत नहीं है, मायापति को देखो। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इसलिए ये माया का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन मायापति भगवान के चरण में जावे, उनके शरण में जावे। इसलिए वेद मंत्र का ये कहना है, या प्राणेन संभवत्यो अदितिर देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतिर्भिर्व्यजायतो एतद् वै तत्। या प्राणेन संभवति, आत्मा के रूप से यानी प्राण के रूप में से जो ब्रह्म प्रकट हुआ। कहाँ प्रकट हुआ? अदितिर देवतामयी। आत्मा का नाम अदिति भी है। एक तो अदिति वो है जो देव माता है, और साक्षात जो आत्मा है उसको अदिति कहते हैं। जहाँ दीति बुद्धि नहीं है, द्वैत बुद्धि नहीं है, उसको कहते हैं अदिति। अदितिर देवतामयी, जिससे देवता का जन्म हुआ। देव माता के रूप में जो अदिति है, उससे सब इंद्र चंद्र इत्यादि देवता है। और जो अदिति है, जहाँ पर द्वैत बुद्धि का अभाव, उसको कहते हैं अदिति देवतामयी। ये जो देवतामयी अदिति है वही प्राण है, उसी को प्राण कहा गया। अदिति देवतामयी प्राणेन यहाँ संभवती, यह संभवती गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति। जो हृदय रूपी गुफा में प्रवेश होकर के नीतू या भूते भीर डिस्टर्ब हो रहा है। हरिओम। हाँ, या भूते भीर व्यजायत, जो संपूर्ण भूतों के साथ उत्पन्न हुई। इसलिए एतद् वै तत्, वही जो तत्व है वही ब्रह्म है, उसी को आत्मा कहते हैं। या सर्व देवतामयी सर्वम देवतात्मिका, यहाँ जो सर्व देवमयी जो कहा गया है, सभी देवता का स्वरूप जो है ना अदिति बताया। अदिति और दीति, अदिति शब्द का अर्थ होता है द्वैत बुद्धि का अभाव, और दीति का अर्थ होता है जहां द्वैत बुद्धि हो। ये जो दीति शब्द बना है, दिंग खये, दिंग छय धातु है, उससे बना है। उसका अर्थ होता है द्वैत बुद्धि, नाम रूप को ही सब कुछ मानने वाली। और अदिति कहते हैं जिसमें द्वैत बुद्धि नहीं है, इसलिए उसके घर में भगवान भी आते हैं वामन के रूप में। जहां द्वैत बुद्धि का अभाव, नाम रूप का अभाव, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसी को कहते हैं अदिति। ये अदिति शब्द मीमांसक शब्द है, मीमांसा। अदिति पर्णमय, पर्णमयी जुहू,
ऐसे भी कहा गया है। और यहाँ अदिति शब्द का जो अर्थ है सर्व देवतामयी प्राणेन, प्राण को अदिति कहा गया है। ऐसे प्राण को धारण करने की शक्ति जो परमात्मा है उसका नाम बन गया प्राणस्य प्राणम। या सर्व देवतामयी सर्व देवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण, ये जो अदिति है सर्वदेव स्वरूपा है और हिरण्यगर्भ रूप से ये संसार में जो है संसार को जन्म दिया और वो परमात्मा से प्रकट होती है। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते भीर व्यजायत, ऐसे हृदय रूपी गुफा में। इसका मतलब शब्दादीनाम अदनाद अदिति, शब्द आदि जो शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, ये 5 विषय से रहित जो बुद्धि है वो आत्म बुद्धि है। वो आत्म बुद्धि को अदिति शब्द से यहाँ कहा। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति इमम अदितिम, ऐसे गुहा रूपी इस शरीर में वो आत्मा व्यापक है, विराजमान है। इसलिए यह भूते भीर व्यजायतो, संपूर्ण भूत प्राणी में स्थित है। एतद वेतद, हे नचिकेता वही आत्मा है, इसलिए आत्मा को तुम समझो, आत्मा को जानो। इस प्रकार से जमराज ने नचिकेता को इस प्रकार का उपदेश दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जी हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी। इसमें जो भाष्य में अदिति का अदन से, हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। विषयों का अदन करने के कारण से अदिति, क्या लिखा है? शब्द आदि विषयों का अदन, अदन मतलब भक्षण करने के कारण। हाँ, शब्दादि विषय जो है उसको जो जहाँ पर शब्दादि विषय नहीं पहुँचते उसका अर्थ यही है। अच्छा, अदनाद अदिति जो आया है ना, भक्षण कर लेती है। भक्षण कर लेती है का मतलब जो आत्मा ब्रह्म है वहाँ पर नहीं पहुँचती है। इसलिए उसने कहा ना अदिति देवतामयी। ये अदिति का अर्थ है तो जो द्वैत बुद्धि का अभाव। हाँ, वो बढ़िया लगा। जहाँ यही उसका अर्थ है। उत्पन्न होते हैं, जहाँ अद्वैत बुद्धि है वहाँ देवता होता है। ये मतलब मुझे अच्छा लगा द्वितीय और अद्वितीय। अच्छा, द्वैत बुद्धि का अभाव हो जाएगा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध होने पर भी द्वैत बुद्धि से जो रजोगुण होगा तमोगुण होगा उसका अभाव हो जाएगा ना। उसका अभाव हो जाएगा। अच्छा, द्वैत बुद्धि रजोगुण उत्पन्न करती है। द्वैत बुद्धि आएगा, राग द्वेष आएगा, सब नाम रूप आएगा, तब तो उसमें द्वैत माने द्वैत बुद्धि होगा ना। लेकिन उसमें ये नहीं है अहम भाव मम भाव, ये कहाँ से आएगा जब द्वैत बुद्धि होगा। इस द्वैत बुद्धि को दीति बताया। अच्छा, यदि दीति होगा तब तो असुर का जन्म होगा ना। असुर की माँ है ना दीति। संसार भोगों में लगना तो असुरी का है ना। भोगों की प्रवृत्ति असुर है, तो दीति से असुर पैदा हुआ। जो विषय केवल जो इंद्रिया केवल विषय में ही रमण करते हैं वो असुर है। जो असुर तो वृत्ति तो वहां से बन जाएगा ना। तो द्वैत बुद्धि आ गया है तो नाम रूप जगत प्रपंच को ही सत्य मानेगा। और असुर जो गुण है, जो आसुरी गुण है उसमें सब है। द्वितीय अदिति कितनी बार सुना हमने, कभी उसमें नहीं सुना परिभाषा द्वैत और अद्वैत। मैंने भी नहीं सुना द्वितीय, लेकिन बड़ा बढ़िया लगा।
यही उसका अर्थ है शर्मा जी, यही अर्थ है। अदिति न दीति इति अदिति। अच्छा, जहाँ द्वैत बुद्धि का अभाव हो उसको कहते हैं अदिति। बढ़िया। तो द्वैत बुद्धि क्या है? मान अपमान, हाँ हाँ, राग द्वेष, नाम रूप। तभी अदिति से विष्णु पैदा हुए। तब वो तो बोले कि ऐसे जो अदिति जो प्राण शक्ति होगा आत्मा के रूप में, तो भगवान आएगा तो बड़ा होकर के होगा कि छोटा होकर होगा? बोले कि वो तो बहुत, तो बड़ा भी नहीं रहेगा छोटा भी नहीं रहेगा। तो जो बड़ा नहीं होता छोटा नहीं होता क्या होता है? बोले उसी का नाम है वामन। अच्छा, क्योंकि वो छोटा भी नहीं था ना वामन, और बड़ा भी नहीं था। तो इसलिए जो वामन रूप में परमात्मा प्रकट हुए, वहां पर ये अदिति को देवतामयी बताया। इसलिए भाष्य में लिखा है ना, देवतामयी अदिति। सारे देवता इनसे ही प्रकट होते हैं। इसका मतलब हो गया कि द्वैत बुद्धि नहीं होगा तो जो दिव्य गुण है ना, वो सब दिव्य गुण अपने आप आते हैं। देवता का मतलब हाँ, दिव्य गुण, गुण संपन्न। जितने भी दिव्य गुण है, सात्विक वृत्ति है, उसमें दया है, धर्म है, ज्ञान है, मतलब दैवी संपदा और आसुरी संपदा भक्ति है, पूजा है, अर्चना है, ये सब तो दिव्य गुण है ना। श्रवण है, सत्संग है, ये सब दिव्य गुण है। तो इसलिए वहाँ वो लोग नहीं आते, इसलिए उसको अदिति का। दोनों अदिति दीति बताए, कश्यप का भी बता दीजिए पूरा हो जाएगा। और कश्यप का तो ये लिखा है, कम ब्रह्म पश्यति इति कश्यप। कम का अर्थ ब्रह्म लिया है वहां पर। कश्यप में ये है ना, कम और पश्य माने कम का अर्थ है ब्रह्म, जो केवल ब्रह्म दृष्टि रखता है उसको कहते हैं कश्यप। अच्छा, कश्यप कम ब्रह्म पश्यति इति कश्यप। मतलब कम पश्यति, ये कम ब्रह्म है। कम का चार अर्थ है ना व्याकरण में। कम माने होता है जल, अच्छा, कम माने होता है सुख, अच्छा, कम माने होता है ब्रह्म, और कम का अर्थ ज्ञान भी लिया है। तो चार अर्थ बताया। तो यहाँ का अर्थ है कम पश्यति, कम माने ब्रह्म पश्यति इति कश्यप। अच्छा, जो ब्रह्म को देखता है, जो ब्रह्म दृष्टि करता है उसी को कश्यप कहते हैं। कम सुखम पश्यति, सुख को चाहता है वो भी कश्यप है। कम ज्ञानम, ज्ञान की इच्छा करता है उसको भी कश्यप कहते हैं। और कम जलम, जो संसार को चाहता है, जल का मतलब संसार। अच्छा, एक बूंद से संसार हुआ ना, तो जल से तो हुआ। तो जल ऐसे जल जो नारी पुरुष का जो संसारिक हो गई, और अदिति जो है वो संसार से हटके अद्वैत मान। बस यही है। जल को वहां से, अच्छा, जल भाव लेंगे तो दीति उसके 13 पत्नी है ना, 12 पत्नी आ जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और अदिति एकमात्र अलग करेंगे तो यहाँ अदिति का अर्थ होगा कम ब्रह्म पश्यति, जो ब्रह्म को देखता है, इसलिए उसके घर में वामन आए। अच्छा, बढ़िया। वामन को लेकर जब चलेंगे तो वो कम ब्रह्म शब्द का प्रयोग होगा। कम का कई अर्थ, 4 अर्थ है संस्कृत में। कम सुखम, कम ज्ञान, जल और ब्रह्म, और ब्रह्म कम पश्यति, इसलिए कम पश्यति है वो जो कश्यप शब्द आया है। अच्छा, उसी को कश्यप कहा गया। देखो नाम का भी स्वामी जी कितना वो है, जैसे कश्यप, अदिति, अदिति, वो सारा वेदांत आ गया। मतलब दिति अदिति और कश्यप समझ लो, तो इसके ऊपर ही पूरा 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। कश्यप, दिति, अदिति हमने पहली बार सुना। इसलिए अदिति और अदिति यहाँ पर इसलिए
लिखा है ना देवतामयी अदिति। ये देवतामयी कहने का मतलब है जितने भी दिव्य गुण हैं, धर्म है, दया है, ज्ञान है, ये सब दिव्य गुण है ना, ये सब अदिति से जन्म लिया। तो बोले कि अदिति की व्याख्या क्या करेंगे? बोले अदिति में ब्रह्म, सीधे ब्रह्म को पकड़ो। उस ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ आदि के रूप में ये संसार को यानी देवता को बनाया। तो दिव्य लक्षण से युक्त है ना देवता इत्यादि। और जो प्रत्येक आत्मा आप कह रहे थे ना सुशील जी, मैंने देखा उसको, प्रत्येक आत्मा मैंने वही अखंड चेतना लिया है। हाँ स्वामी जी, वो तो एक जगह आता है ना, तो आप जैसे लोग रहते हैं तब थोड़ा सा पूछने में आनंद आता है। एक ही जगह एक ही श्लोक में जीवात्मा अंतरात्मा। हाँ, बहुत सुंदर। प्रति अंतति प्रत्येगात्मा माने सर्वव्यापक रूप में है, इसलिए उसको प्रत्येगात्मा कहते हैं। और अंतरात्मा इसलिए कहते हैं कि हृदय रूपी गुहा में छिपा है अंतरात्मा। नहीं, बड़ा अच्छा दिया। अब देखिए स्वामी जी, आज का जो श्लोक है आप तो अब इसमें ये जो गुहा में भी हिरण्यगर्भ को कैसे देखेगा? हिरण्यगर्भ को बुद्धि रूपी गुहा में ये जो देखना शब्द जो आता है बार बार, और ये महत ब्रह्म हिरण्यगर्भ ये सब जो हम लोग करते हैं, ये इतना बढ़िया, मतलब ये उपनिषदों में चाहे भगवत गीता में दिया है कि विचार आपका वही अटक जाता है। मतलब कि थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ता है स्वामी जी, बौद्धिक। वो देखने का मतलब ये हो गया ना, जैसे ये संसार बना है तो जो प्रकृति का विधान है, जो क्षेत्र के भाग है, इसको लेकर के हिरण्यगर्भ आदि वो तो परमात्मा ने बनाया, प्रजापति है हिरण्यगर्भ आदि, महातत्व इत्यादि। लेकिन साधक जब दृष्टि करता है तो लक्ष्य तो या कोई प्रकृति महातत्व नहीं है, हिरण्यगर्भ नहीं है। लक्ष्य तो केवल ब्रह्म है। लक्ष्यार्थ तो अपना फिक्स है, यही देखना पड़ेगा हमको, केवल लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य तो हिरण्यगर्भ ने उपाधि को लेकर के इनका एक पद है, जैसे स्वर्ग में इंद्र पद, जाम्य पद, ये सब पद है। इसी प्रकार से जो ना यही देखना, एक सदा सर्वभूतांतरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, ये जो कहा गया है श्वेता श्वेतर में, एक ही आत्मा है, उसको ही ग्रहण करना है। तो ये तो यहाँ चर्चा तो लक्ष्य की है ना, ये हिरण्यगर्भ महतत्व प्रकृति का नहीं है। वो तो मास्टर को थोड़ा समझाना पड़ता है, विद्यार्थी को तो कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। ऐसे मास्टर जमराज है और विद्यार्थी के रूप में नचिकेता है, उसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने एतद वेतद ये सब मंत्रों में किया। स्वामी जी, ये बहुत बढ़िया रूपक है, लेकिन देखिए मृत्यु जो है छोटे बच्चे को समझा रही है। मतलब आप ये अद्भुत रूपक है। अब जैसे वो रामचरितमानस में राम कथा का जो रूपक आता है, अब शिव जी अपना बागंबर बिछा दिए हैं और माता पार्वती को गोद में बैठा कर राम कथा सुना। अब वो बड़े अजब रूपक है वो, मतलब जो माता ने जो शिव जी का वर्णन किया है। अब ये जो मैंने कथा का जो रूपक ही गजब है, शब्द तो अपनी जगह है। अच्छा, नचिकेता कैसे बालक है जिनके पास काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, तो उसने कहा जिनके पास ये रजोगुण भी नहीं, तमोगुण भी नहीं, शुद्ध सत्वगुण है, तो आप
मृत्यु किस काम के? जिसको मारते हो तो किसको मारते हो? जिसके पास तो ये है ही नहीं। तो कहा कि मृत्यु का जो लक्षण होता है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आप किसको मारते हो? तो ये बात भी वहाँ अद्भुत रूप से देख लीजिए। इसलिए नचिकेता का मतलब लिखा है ना, मैंने कोई चाहता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए उसको नचिकेता कहते हैं, यही है। हरिओम स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा।